अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आप भी हमारी तरह इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये आइनी तरमीम वाला जो कटा है ये कब बंधेगा। ये जो खुला हुआ है और ये इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर पकड़ धकड़ हो रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों की औरतों को उठाया जा रहा है और आइनी तरमीम बिलावल भुट्टो जो हैं वो है जो हैदराबाद जाके चीखो पुकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब मैं ब्रूट मेजॉरिटी जो है उसके साथ ये आइनी तरमीम पास करूँगा। हालांकि ब्रूट मेजॉरिटी जो लफ्ज़ है वो मोस्टली इसलिए होता है कि जब किसी के पास मेजॉरिटी होती है तो उसको जब मिस यूज़ किया जाता है तो यहाँ यूरोप के अंदर वो कहते हैं कि ये ब्रूट मेजॉरिटी को यूज़ कर रहे हैं कि मेजॉरिटी इनके पास है और ये उसको मिस यूज़ कर रहे हैं। हालांकि बिलावल के पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर मेजॉरिटी होती तो बिलावल और नवाज शरीफ जो हैं वो कब से ये आइनी तरमीम कर लेते। लेकिन वो ब्रूट मेजॉरिटी कैसे पैदा होगी? लोगों की जो है वो बवें उठाकर, लोगों की औरतें उठाकर, बच्चे उठाकर, माजूर उठाकर, बीमार उठाकर, तो इस तरह ये ब्रूट मेजॉरिटी जो है ना बिलावल साहब की पूरी होगी। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत लय दे हो रही है और कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने अपने नाना और अपनी शहीद वालदा की सियासत का जनाजा निकाल दिया है। हालांकि वो कारदाद में होने वाले वाक़े के ऊपर तकरीर कर रहे थे, लेकिन बिलावल का ये रूप लोगों ने पहली दफ़ा देखा कि वो कहते हैं मैं बाय हुक एंड क्रुक जो है वो ये तरमीम पास करके रहूँगा, चाहे मुझे इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के ये तरमीम जो है वो पास करनी पड़े, जो सबको नज़र आ रहा है। तो इससे बिलावल के बारे में लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो बेनज़ीर भुट्टो के नहीं बल्कि वो आसिफ जरदारी के साहबजादे हैं और उनके ऊपर छाप जो है वो आसिफ जरदारी की है। अब आते हैं कि जो हुकूमत 5 लोगों से मिलवाने की बात कर रही थी, उसमें 4 लोग जो हैं जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, असद कैसर हैं, हामिद रज़ा हैं, और इन लोगों को तो वो कह रहे हैं कि जी आप मिल लें, लेकिन सलमान अकरम राजा जो हैं उनके साथ मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही क्योंकि इस वक्त वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं और अब टाइम तब्दील करके 12:30 का किया गया है। इसीलिए जो तरमीमी बिल का जो टाइम है सेनेट का वो भी चेंज कर दिया गया है और सारे टाइम तब्दील किए जा रहे हैं। अब अकरम राजा जो हैं उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, उसकी वजूहात एक तो ये हैं कि वो बहुत ही काबिल जो हैं वो लॉयर हैं और वो इमरान खान को सही मशवरा देंगे, और दूसरी बात ये भी बताई जा रही है कि उनके ऊपर कोई केस था जिसकी उन्होंने ज़मानत जब तक नहीं करवाएंगे तो एक बंदा जिसके ऊपर केस हो वो किसी भी कैदी को इस तरह जाके नहीं मिल सकता। और सुनने में ये आ रहा है कि सलमान अकरम राजा ने अपनी वो ज़मानत करवा ली है, लेकिन फिर भी अगर सलमान अकरम राजा को नहीं मिलने दिया जा रहा है, इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर की तरफ से कहा गया है कि अगर हमारे किसी भी एक शख्स को बीच में से माइनस किया जाएगा तो हम ये मुलाकात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो कल बड़ी ही जिसे कहते हैं दबंग तकरीर करके और धमकी दे के दोबारा मौलाना के पास पहुँचे और मौलाना के साथ फिर वही मिन्नत तरले वाला मामला था। और मौलाना के घर से जब वो निकले तो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने विक्ट्री का निशान तो बनाया लेकिन हालात कोई इतने साजगार नहीं थे। अब देखें कि हुकूमत के पास अगर नंबर होते और हुकूमत जो कहती है और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि लोग अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहते हैं, तो वो ज़मीर के मुताबिक आपने देख लिया कि वो ज़मीर के मुताबिक लोग कैसे दे रहे हैं। नोटों की बोरियों के मुंह खुले हुए हैं और जो नहीं मान रहा उसके फैमिली बच्चों औरतों को उठाया जा रहा है और उसके ऊपर फिर ये ब्रूट मेजॉरिटी की बात हो रही है। तो इससे बिलावल की तो फ्रस्ट्रेशन आपको नज़र आ रही है कि जो उनको लॉलीपॉप और छनकना दिया हुआ है कि आपको हम वज़ीर आज़म बनाएंगे, उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि जब बिलावल से ये काम निकल जाएगा तो फिर बिलावल साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाएगा। दूसरा बिलावल ने जो काम किया है वो है काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से। देखें हर शख्स का अपना एक सोच है, उसकी अपना एक नज़रिया है। वो अगर काजी फ़ाइज़ ईसा को समझते हैं कि वो बहुत बड़े और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बहादुर चीफ जस्टिस थे, ये उनका इस्तेकाक है। लेकिन अगर बिलावल साहब उसी बेकरी के ऊपर चले जाएँ जहाँ पे काजी फ़ाइज़ ईसा गए थे, तो शायद बिलावल साहब को भी इस तरह के कलमात सुनने को मिलेंगे क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, जो थिंक टैंक हैं, जो पॉलिटिकल जमातें हैं, जो इस वक्त हुकूमत के साथ हैं वो नहीं, बाकी लोग जो हैं वो समझते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने पिछले 13 माह के अंदर जो कुछ पाकिस्तान में किया है, जो कुछ उनके
دورے اقتدار کے اندر یہ ہوا ہے، یہ آج سے پہلے کسی چیف جسٹس نے اس طرح نہیں کیا. یعنی ان کی لیگیسی جو ہے وہ اس کے اندر عورتیں اٹھانا، بچوں پر ظلم کرنا اور بدماشی کرنا، اور پھر ان کے فیصلے. پھر یہ بھی نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جی ٹائمنگ دیکھیں کہ کس وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ باندھے گئے اور ججز نے ایک اور فیصلہ دیا. تو بھائی جب قاضی فائز عیسیٰ 63A کا فیصلہ دے رہے تھے اس کی ٹائمنگ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ جب الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چند گھنٹے پہلے چھینا گیا وہ ٹائمنگ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ تو منافقت کی انتہا ہے. ان لوگوں کو فرق کوئی نہیں پڑتا کیونکہ ووٹ ان کے پاس ہے نہیں، پبلک ان کے پاس ہے نہیں، سپورٹر ان کے پاس ہے نہیں. ان کے پاس اگر ہیں تو وہ ایک پالش ہے اور ساتھ ایک برش ہے، اور وہ پالش کر کر کے جو ہے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. اور اب اس میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ شہباز شریف سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ جو شیروانی ان کا خواب ہے وہ پہن لیں. اب تک کے لیے اتنے ہی. دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.